Good morning to all. 10th class, page number 67. Your 12th lesson आदि शंकराचार्य उसका जो है वह भाषाभ्यास चल रहा था। तो वहाँ के आपके जो है 5 क्वेश्चन हो गए थे। तो लेसन नंबर 6 जो है सूचना अनुसारम कृति ही कुरुत, यहाँ आपको जो है वह जूम मीटिंग के ऊपर पढ़ा देंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना पड़ेगा और वो वीडियो में नहीं हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आप छोड़ दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होने के बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वो गलती से आया है तो वो 8 को 7 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, समानार्थक शब्दम लिखत, यहाँ आपको जो है वह समानार्थक शब्द लिखने हैं। दिवंगतः, दिवंगत मीन्स जो मर गया है। दिवंगतः मृतः। शीघ्रम, शीघ्रम मीन्स फास्ट। सत्वरम। चिंतामग्ना, चिंतामग्ना मीन्स जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, इस तरह की टेंशन से युक्त होते हैं हमेशा। तो चिंतामग्ना, चिंताग्रस्ता उसके लिए। मग्नः, मग्नः के लिए मग्न का अर्थ होता है बिजी। मग्नः रतः। नक्रः, नक्रः मीन्स क्रोकोडाइल। मकरः पुल्लिंग में लिखना है, मकर र के बाद विसर्ग। पादः, पादः पैर, लेग। पादः चरणः। पुत्रः सन। पुत्रः सुतः। शिष्यः स्टूडेंट। शिष्यः छात्रः। ईश्वरः गॉड। ईश्वरः देवः। पंडितः, पंडितः मीन्स क्लेवर। पंडितः विद्वान। गृहम मीन्स हाउस। गृहम सदनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्थानाधारेण शब्दपेटिकां पूरयत, स्थान के आधार से आपको जो है यह शब्द पेटिका पूरी करनी है। देखो यहाँ 4 नाम दिए हैं आपको, कालड़ी ग्राम, केरल प्रदेश, भारत देश, अलुआ नगरम। तो सबसे बीच में आएगा सबसे छोटा जो है, तो हमको जो है ये लास्ट के हिस्से से अंदर लिखते लिखते जाना है। सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा और उसके बाद और छोटा, इस तरह से। तो सबसे बड़ा है भारत देश, तो सबसे लास्ट के कोने में ये आ जाएगा भारत देश। कहाँ आ जाएगा? देखिए मैं इसको एडिट कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो ये दुड़े इसको करता हूँ, ये देखिए। तो ये जो है भारत देश 1 नंबर आ जाएगा यहाँ। भारत देश सबसे मतलब सबसे बड़ा जो चौकोन है उसमें आएगा भारत देश। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आता है देखिए केरल प्रदेश। तो केरल प्रदेश इसको कर देता हूँ मैं 2। तो ये देखिए आपको यहाँ लिखना है 2 नंबर का जो है वह केरल प्रदेश, यहाँ लिखना है आपको केरल प्रदेश। उसके बाद 3rd है अलुआ नगरम, ये 3rd है, यहाँ लिखना है आपको अलुआ नगरम। और लास्ट में सबसे बीच में है तो वहाँ लिखना है आपको कालड़ी ग्राम। ये देखिए रेड में किया है, कालड़ी ग्राम आपको कहाँ लिखना है? तो यहाँ लिखना है आपको इस चौकोन में कालड़ी ग्राम। तो देखिए कैसे आएगा, भारत देश, केरल प्रदेश, अलुआ नगरम और कालड़ी ग्राम। ये देखिए कालड़ी ग्राम आपको कहाँ लिखना है कोने में, वो आप ध्यान रखिए उसको थोड़ा अच्छा सा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रवाही चित्रम प्रवाही जालम पूरयत, ये प्रवाही जाल जो है वो आपको पूरा करना है। प्रवाही जालम का भी उसी तरह से कि शंकर ने कौन कौन से कार्य किए हैं, सबसे पहले कौन सा किया, उसका बाद उसका बाद उसका बाद। तो ये ऊपर का जो शंकर से आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से आपको शुरुआत करना है। ये देखिए शंकरस्य, तो यहाँ से आपको लिखना है सबसे पहला काम कौन सा किया है उन्होंने। तो देखिए पहला काम कौन सा किया है, गृहम प्रत्यागमनम, गुरुमुपगमनम, मातृसेवा, वेद वेदांगानाम अध्ययनम, ऐसे 4 काम आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहला कार्य क्रिया है गुरुमुपागमनम, तो ये लिखना है यहाँ गुरुमुपागमनम
पहला। अभी देखते हैं दूसरा कार्य उन्होंने कौन सा किया है। गुरु के पास जाकर उन्होंने क्या किया है, तो वेद वेदांगानाम अध्ययनम, ये दूसरा कार्य है जिन्होंने किया है, वेद वेदांगानाम अध्ययनम। तो ये दूसरे स्क्वायर में आपको, दूसरे चौकोन में आपको लिखना है कि वेद वेदांगानाम अध्ययनम। उसके बाद तीसरा कार्य उन्होंने कौन सा किया है, तो तीसरा कार्य उन्होंने किया है गृहम प्रत्यागमनम। तो यहाँ लिखना है ये आपको तीसरा कार्य। और उसके बाद का जो है लास्ट चौथा कार्य कौन सा किया, तो मातृ सेवा। तो यहाँ लिखना है आपको मातृ सेवा। देखिए ये कलर से हिसाब से मैंने आपको बनाया ताकि आपको कोई उसमें जो है वह दिक्कत ना आ जाए। तो देखते हैं उसके बाद का, तो ठीक है ये अभी उसके बाद का देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट पेज निकालिए। उसके ऊपर आपको दिया हुआ है कि जाल रेखा चित्रम पूरयत, वहाँ का जाल रेखा चित्र जो है आपको पूरा करना है। पेज नंबर 68 के ऊपर है। तो देखिए शंकराचार्य ने कौन कौन सा काम कब किया है, ये देखो पेज नंबर 66 के ऊपर एक लास्ट में एक श्लोक है। अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। तो इस श्लोक से यह पूरा करना है आपको। तो देखिए शंकराचार्य से शुरू करना है। अष्टवर्षे, जब वह 8 साल के थे तब उन्होंने क्या किया, तो जब 8 साल के थे तब उन्होंने क्या किया, तो अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 4 वेदों का उन्होंने अध्ययन किया। सबसे पहले आपको सवाल करना है ये अष्टवर्षे चतुर्वेदी। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, उसके बाद द्वादशे, जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने सभी शास्त्र का अध्ययन किया। उसके बाद षोडशे, जब 16 साल के थे तो कृतवान भाष्यम, उन्होंने भाष्य ग्रंथ लिखे हैं। भाष्य ग्रंथ कौन से लिखे हैं, इसी के नीचे है दिया हुआ, ये देखिए यहाँ भाष्यानि, ब्रह्मसूत्र भाष्यम, उपनिषद भाष्यम, भगवद गीता भाष्यम, विष्णु सहस्रनाम भाष्यम और सनत सुजातीय भाष्यम। तो ये सब उन्होंने लिखे हैं कब, जब वह 16 साल के थे, हाँ जब वह 12 साल के थे। और लास्ट का है, सॉरी एक बार फिर से, कृतवान भाष्यम, षोडशे कृतवान भाष्यम, जब वह 16 साल के थे तब उन्होंने भाष्य किया। और द्वात्रिंशे, जब वह 32 साल के थे तब जो है उन्होंने मुनिरभ्यगात, मतलब उनका जो है वह ईश्वर को प्राप्त हो गए या उनकी मृत्यु हो गई है, मुनिरभ्यगात। तो इस तरह से इसके बाद देखते हैं ये दूसरा। अभी और एक है यहाँ टास्क आपको जो कंप्लीट करना है। शंकरस्य जन्मकालः पिता माता जन्मग्राम, ये आपको कहाँ मिलेगा सब, इसके आंसर आपको मिलेंगे पेज नंबर 65 के ऊपर, देखकर आप कंप्लीट कर दीजिए। जन्मकाल कौन सा है उनका, तो 8वें शतके, जन्मकाल देखिए 8वें शतके, 8वीं शताब्दी में है। उसके बाद उनके पिता का नाम था शिवगुरु, उनके पिता का नाम शिवगुरु। और उसके बाद उनके माता का नाम था उनके आर्यांबा, तो ये उनके माता का नाम है आर्यांबा। और उनका जन्मग्राम कौन सा था, तो उनका जन्मग्राम था कालड़ी। ये पूरे लिखने हैं आपको, मैं यहाँ एक एक अक्षर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे से लिखने पूरे नहीं हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है यहाँ, तो आपको पूरे लिखना है। देखिए फिर से एक बार, जन्मकाल 8मः शतकः, पिता शिवगुरु, माता आर्यांबा और जन्म का ग्राम कालड़ी। तो ये आपको पूरी तरह से ये पूरे लिखने हैं। तो देखिए ये तो अभी आपका हो गया है। अभी उसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट लेसन है। देखिए वो नेक्स्ट लेसन के बारे में, ये लेसन अभी आपका कंप्लीट हुआ है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद है चित्रकाव्यम। ये चित्रकाव्यम जो है इसके हम आज तो आपको खाली श्लोक ही बोलकर दिखाने वाले हैं, उनका जो है विश्लेषण पूरा नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो देखते हैं। कंसम जघान कृष्ण काशी तलवाहिनी गंगा
केदारपोषणरताः कंबलवन्तं न बाधते शीतम। छोटा श्लोक है, अंतरालाप का एग्जाम्पल है। अभी अंतरालाप क्या है क्या नहीं है ये सब आपको विश्लेषण में बता देंगे। सेकंड, अन्योक्ति। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवोऽपि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। दूसरा श्लोक है, शार्दुल विक्रीडित है। नेक्स्ट तीसरा, ये देखो बहुत छोटा है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरते प्राणान् त्वं तु प्राणान् धनानि च। हास्योक्ति है। नेक्स्ट अनुष्टुप। राक्षसेभ्यः सुतामृत्वा जनकस्य पुरीं ययौ अत्र कर्तृपदम गुप्तम यो जानाति स पंडितः। कर्तृगुप्ता प्रहेलिका, मतलब यहाँ कर्ता आपको नहीं दिखाई देता है तो वो ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। अयम न भक्तो न च पूजको वा घंटा स्वयं नादयते तथापि धनम जनेभ्यः किल याचते यम न याचको वा न च निर्धनो वा। प्रहेलिका, प्रहेलिका मीन्स जिनको बोलते हैं कि पहेलिया, कोड़े, तो ये कोड़ा है आपका। नेक्स्ट इंद्रवज्रा, ये समस्या पूर्ति है। रामाभिषेके जलमाहरन्त्या हस्तात् श्रुतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गेण करोति शब्दं ठम ठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठह। ये लास्ट लाइन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए, दो ठ ठ के ऊपर अनुस्वार है तो उनका प्रोनाउंस उसी तरह से करना है। तो पहले 5 ठ आपको लेना है और बचे वाले 6 बाद में लेना है। ठम ठम ठठम ठम, उसके बाद ठठठम ठठम ठह। अच्छी तरह से, ये थोड़ा आपको यहाँ बहुत ध्यान देना आवश्यक है, यहाँ नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और लास्ट का श्लोक है आपका वाको वाक्यम, यानी कि एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने का। भिक्षुः क्वास्ति बले रमखे पशुपति किं नास्त्यसौ गोकुले मुग्धे पन्नगभूषणः सखि सदा शेते च तस्योपरि आर्ये मुञ्च विषादमाशु कमले नाहं प्रकृत्या चला चेत्थं वै गिरिजा समुद्रसुतयो संभाषणं पातु वः। वाको वाक्यम। तो ठीक है, ये श्लोक कैसे है, किस तरह से है, ये तो हम आपको पढ़ा ही देंगे अच्छी तरह से, लेकिन आज आपको ये श्लोक याद करने के हैं, इसके कारण ये बोलकर दिखाइए है। तो वो जो लेसन के क्वेश्चन आंसर बनाए वो, और यहाँ भी प्रोनाउंस करते समय अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।